नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 27 अप्रैल 2020 है। 27 अप्रैल 2020 की बड़ी खबरें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर आम लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। इस बीच किसानों पर पीएम ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, तो इस महामारी के बीच दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं ताकि रात में कोई भूखा न सोए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आकाशीय बिजली से सारण में 9, जमुई में 2 और भोजपुर जिले में 1 की मृत्यु पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच राजनीति भी तेज होती जा रही है। बिहार के बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को लेकर राजद लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सद्बुद्धि को लेकर अपने आवास पर महायज्ञ का आयोजन कराया। दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप ने कहा कि यह यज्ञ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खोई हुई बुद्धि की वापसी लाने के लिए किया जा रहा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य के बाहर फंसे बिहारियों को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है, अगर आप सरकार में हैं तो फिर संकट में फंसे लाखों बिहारी छात्रों और मजदूरों के साथ खिलवाड़ क्यों? बिहार के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न होता देख बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील की। कोरोना वायरस को लेकर देश के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक होते जा रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 27,000 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26,917 का आंकड़ा दिया है। 5,914 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार कर गई। कोरोना को लेकर मुंबई का धारावी एक चुनौती बन गया है। धारावी जैसी बस्ती में कम से कम 10 लाख की जनसंख्या बसती है। यह काफ़ी घनी बस्ती है। इधर बिहार में 26 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस प्रकार अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 277 हो गई। बिहार में दूसरे प्रदेश से आए 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें पटना और बांका के क्रमशः 3 और 2, गया, पूर्वी चंपारण, सारण, भागलपुर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद के 1-1 मरीज मिले हैं। बांका में कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आते ही एसडीओ ने कई गांवों में धारा 144 लागू कर दिया। साथ ही पुलिस को इसके अनुपालन का कड़ा निर्देश दिया है। अब घर से बाहर निकलना और खड़ा रहना भी मुश्किल पैदा कर सकता है। खगड़िया में बिहार के बाहर से आए 30 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इससे पूर्व भी 125 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। गोपालगंज में कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आने के बाद पुलिस ने वहां चुस्ती बढ़ा दी है। बिना खास वजह के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की परेशानी अलग बढ़ी हुई है, इधर प्रशासन की भी परेशानी बढ़ी हुई है। वहां के संक्रमितों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रहा है। राशन के लिए अब जहां तहां से डीलरों के विरुद्ध लगातार शिकायतें आ रही हैं। पिछले दिनों अररिया के मदनपुर पूर्वी पंचायत में लाभुकों ने हंगामा कर दिया। समस्तीपुर जिले की सीमा से सटे बेगूसराय की सीमा पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कि बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव के केस हैं। किसी भी हाल में इन दोनों जिलों के लोग को इधर से उधर नहीं करने दिया जा रहा है। तेज हवा के साथ हो रही वर्षा ने मक्का और गेहूं को बर्बाद कर दिया। इससे किसानों की कमर टूट गई। पिछले 1 सप्ताह से हो रही आंधी पानी से अब किसान सहम गए हैं। अभी बिहार में मक्का ही सबसे ज़्यादा उपज रही है। मक्का की बर्बादी से किसानों पर शामत आ गई है। आम और लीची के किसानों को भी काफ़ी झटका लगा है। अब तो दलहन के भी आसार कम लगने लगे हैं। भागलपुर में लॉकडाउन के बीच मेडिकल सेवा के नाम पर 2 युवक शराब की तस्करी करते गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों अपनी स्कूटी पर इमरजेंसी सेवा लिखाकर चल रहे थे। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के सबहा गांव के हरि शाह के पुत्र कुंदन शाह की हत्या कर लाश मंझौलिया के एक मक्का के खेत में फेंक दी गई।
प्रथम दृष्टया घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बू आ रही है। भोजपुर के बखोरापुर गांव में रविवार की सुबह तेज बारिश में ठनका गिरने से जहां एक युवती की मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला झुलस गई। मृतका का नाम पुष्पा कुमारी बताया गया। वह पड़ोस की एक महिला के साथ खेत में घास काटने गई थी। इसी बीच वर्षा होने लगी। वर्षा के कारण दोनों घर आने लगे। रास्ते में ही ठनका काल बनकर पुष्पा के ऊपर ही गिर पड़ा। साथ में वहीं सुनीता देवी झुलस गई। मधेपुरा के कोल्हाई पट्टी में फसल विवाद को लेकर एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसका नाम चंदन कुमार यादव बताया गया। इधर मधेपुरा में ही आपसी भूमि विवाद को लेकर एक चौकीदार को उसके भाई ने ही पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी का इलाज चल रहा है। बांका के करजाना गांव में डीलर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और अनाज कम देने का आरोप लगाया। कटिहार पूर्णिया सीमा से सटे आईटीबीपी कैंप के पास चेथरिया पीर के 18 वर्षीय युवक हेमंत कुमार को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। युवक की वहीं मौत हो गई। अनियमितता की शिकायत पर पूर्णिया के 3 डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मामला 22 अनुमंडल की है। इसमें एक डीलर 22 के हैं और 2 डगड़ुआ के। सहरसा के महसी में नगड़ापट्टी टोला के समीप पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से लगभग 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा सहित बाइक जब्त कर लिया गया है और चालक फरार है। छपरा के शेरपुर दियारा में जमीन मापी करने गए 9 लोगों की मौत ठनका से हो गई। वे लोग जमीन मापी कर रहे थे। वर्षा होने लगी तो एक जगह छिप गए। इसी बीच वज्रपात हो गया। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। अब मौसम का हाल। आगामी 5 दिनों तक मौसम बदमिजाज रहेगा। बिहार में तेज हवा के साथ छींटे और ओलावृष्टि के आसार हैं। अगर मौसम की बेरुखी ज़्यादा रही तो बची फसल भी बर्बाद हो जाएगी। रोजाना की तरह हमारे कमेंट बॉक्स पर 160 से अधिक लोग आए हैं। छपरा जिले के राम कुमार ने लिखा है कि वह अभी 15 साथियों के साथ कोलकाता में लॉकडाउन है। कई दिनों से एक ही शाम का खाना खाकर समय कटा रहे हैं। खाना की व्यवस्था की जाए। किशनगंज के शमीम अख्तर ने लिखा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। नालंदा के प्रमोद कुमार ने लिखा है कि हम लोग 500 आदमी के साथ तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। अमरजीत चौहान ने लिखा है कि हम लोग गुजरात में लॉकडाउन हैं। हम लोग बिहार के औरंगाबाद के हैं। सिवान के हरेंद्र राजवीर ने लिखा है कि हम लोग 5 आदमी कर्नाटक में फंसे हुए हैं। मधेपुरा के सुधीर कुमार ने लिखा है कि वे 15 आदमी के साथ लुधियाना में हैं। जालंधर प्रसाद ने कमेंट बॉक्स पर कहा है कि वे दुबई में हैं। फ्लाइट कब खुलेगा? कुछ लोगों ने राशन कार्ड कब तक बनेगा यह सवाल पूछा है। मधेपुरा के रामविलास ने कहा है कि हम लोग पंजाब के पथड़ा गांव में हैं। दरभंगा के संतोष मिश्रा ने लिखा है कि उनके 2 भाई मुंबई में लॉकडाउन हो गए हैं और अपने स्वयं राजस्थान में कोई सहायता नहीं मिली है। गया जिला के मोहम्मद फारूक लिखते हैं कि हम लोग कोलकाता में फंसे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा है। दिलशाद आलम ने लिखा है कि हम लोग 200 आदमी जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं, बस या ट्रेन खुलवा दीजिए। नवादा जिले के कौवाकोल के धर्मेंद्र कुमार मेहता ने लिखा है कि मैं पूरा परिवार समेत 15 लोग महाराष्ट्र के ढोलवी में फंसा हुआ हूँ। अब तक जितने लोगों के कमेंट बॉक्स पर कमेंट आए हैं वे सभी बिहार के बाहर हैं, लेकिन अब फजले करीम अंसारी कमेंट बॉक्स पर आए हैं। उनका कहना है कि वे मधुबनी जिला के जयनगर के हैं और सीवान में हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इधर बेगूसराय जिला के बिंदु कुमार ने लिखा है कि हम घर जाना चाहते हैं। बदहवासी में बिंदु ने यह भी नहीं लिखा कि वह अभी कहाँ हैं। इसी प्रकार हमारे पास 150 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स के साथ जुड़े रहें। आप ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।